सर मेरा आपसे सवाल ये था कि मैं पढ़ती हूँ, क्वेश्चंस भी लगाती हूँ, बट मेरे एग्जाम्स में नंबर ही नहीं आते। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि कैसे एग्जाम्स में लाइक नंबर इंक्रीज करूँ मैं अपने। हाउ टू इंप्रूव मार्क्स से ज्यादा जरूरी है हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट पेपर। तो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बेटा मेरी साइड से कुछ टिप्स है आपको। फर्स्ट टिप, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको पेपर में जाकर सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। स्पेशली जब आप जेई एडवांस का पेपर दे रहे हैं। जेई एडवांस का पैटर्न किसी को भी नहीं पता होता क्या कैसा आएगा, कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने मल्टीपल करेक्ट आएंगे। तो फर्स्ट यू शुड प्लान योर स्ट्रैटेजी, यू शुड अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जाते ही बस पेपर सॉल्व करने लग गए। तो आपको देखना चाहिए कि पेपर किस तरह का आया है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, किस में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ओके, देन सेकंड पॉइंट, आपको घर से एक सीक्वेंस डिसाइड करके जानी चाहिए कि मैं पहले केमिस्ट्री करूंगा, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स, या जो भी सीक्वेंस आपकी पसंद की हो, आपको वो सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट पकड़कर करना चाहिए। देन नेक्स्ट टिप होगी अटेम्प्ट पेपर इन राउंड्स। आप लोग अभी क्या करते हैं, आप लोग एक सिंगल राउंड में पेपर करते हैं, ठीक है, कि पहले बस करते गए नहीं हो रहा तो भी उसमें लगे हुए हैं, फिर केमिस्ट्री पहले की, फिर फिजिक्स पहले की, फिर फिजिक्स की, फिर मैथ। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, अटेम्प्ट पेपर इन राउंड्स। इसका मतलब है कम से कम पेपर 3 राउंड्स में करना चाहिए। व्हाट यू शुड डू, आपको पेपर में 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, इजी, एवरेज, डिफिकल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द इजी क्वेश्चंस इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट, मे इट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। देन आप जो घर से सीक्वेंस डिसाइड करके गए थे, अब चाहें तो आपने अब पेपर देख लिया है, एवरेज क्वेश्चंस के लिए उस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। अब मान लो आपको लगता है कि केमिस्ट्री के पोर्शन ज्यादा आसान है तो मैं पहले केमिस्ट्री करूंगा, तो सेकंड राउंड में आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। देन गो फॉर द थर्ड राउंड। नेक्स्ट टिप इज डू रफ वर्क नीटली। रफ वर्क बहुत साफ साफ करना चाहिए। क्यों कि जब कभी भी आपसे वो कोई क्वेश्चन आधा हुआ या तो आप आकर उसको वापस वहीं से स्टार्ट कर सकें। तो नेक्स्ट टिप इज डू रफ वर्क नीटली। लास्ट टिप, पेपर देते वक्त रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, पेपर देते समय कई बार हम रिजल्ट निकाल लेते हैं कि ये तो पेपर ही मेरा खराब हो गया या मेरी तो बर्बाद हो गया या रैंक नहीं आएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेपर देते वक्त सिर्फ पेपर पर फोकस करना चाहिए, रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए। हो सकता है वो पेपर टफ हो और सबके लिए टफ हो। जब सबके लिए टफ है तो हमारे लिए भी टफ है। आपने देखा होगा परसेंटाइल, जब जेई मेन का पेपर होता है तो एक शिफ्ट ऐसी भी होती है जिसमें 150 नंबर पे 99 परसेंटाइल आ जाती है, और एक शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें 212 या 215 नंबर पे 99 परसेंटाइल होती है। तो जब आप पेपर हॉल में बैठे हुए हैं तो आपको नहीं पता कि आप कौन सी शिफ्ट में बैठे हुए हैं, 212 वाली है या 150 वाली। तो वहां पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, पेपर पे फोकस करना चाहिए और एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि साथ में 2-3 क्वेश्चन और माइंड में चल रहे हैं। ओके, सो रिपीट करता हूं, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सेकंड पॉइंट, अटेम्प्ट पेपर इन राउंड्स, देन डू द रफ वर्क नीटली। ओके, एक चीज और बता रहा था, मेंटेन द बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। ओके, स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस बनाकर रख